आपको याद हो कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार जब थी तो मोहम्मद यूनिस जो है पाकिस्तान के सबसे ज्यादा भरोसेमंद बन गए थे। लेकिन अब जो नई सरकार आई है उसने उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत विरोधी एक ऐसा काम किया है जिससे न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश के पड़ोसी जो भी हैं वो भी सकते में आ गए हैं, क्योंकि ऐसा जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि बांग्लादेश में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है या ऐसा चल रहा है जिस पर सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि दिल्ली और इस्लामाबाद की भी नजर टिकी हुई है। पहले बांग्लादेश एयरफोर्स के अंदर एक संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा होता है, फिर कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है और अब अचानक पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े अधिकारी ढाका पहुंच जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना जो है लाजमी है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या पक रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने एयरफोर्स के अंदर एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया जिसकी तुलना पाकिस्तान में सक्रिय टीटीपी मॉडल से की जा रही है। इस कार्रवाई में बांग्लादेश वायुसेना के कुछ अधिकारी और कई नॉन कमीशंड ऑफिसर गिरफ्तार किए गए। मामला इतना गंभीर माना जा रहा है कि जांच के साथ साथ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बीच अब पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का ढाका दौरा चर्चा का विषय बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक औरंगजेब अहमद 10 मई से बांग्लादेश में मौजूद हैं। उनके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के 5 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी पहुंची है जो 5 दिन के दौरे पर ढाका गई है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में से किसी ने भी इस यात्रा को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि ढाका और इस्लामाबाद के बीच पहली बार एयर स्टाफ टॉक शुरू हुई है, यानी दोनों देशों की वायुसेनाएं पहली बार इतने बड़े स्तर पर आमने सामने बैठकर सैन्य सहयोग, ट्रेनिंग, अनुभव साझा करने और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा कर रही हैं। औरंगजेब अहमद के साथ एयर कमोडोर शाह खालिद, अब्दुल गफूर बुजदार, ग्रुप कैप्टन मोहम्मद अली खान और विंग कमांडर हसन तारिक अजीज भी बांग्लादेश पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रतिनिधिमंडल कतर एयरवेज की फ्लाइट से दोहा होते हुए ढाका पहुंचा। अब यहां सबसे बड़ा और दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब अहमद वही अधिकारी हैं जो पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा चेहरा माना जा रहे थे। 7 मई को इस्लामाबाद में उन्हें सम्मानित भी किया गया था। फिलहाल वो पाकिस्तान एयरफोर्स में जनसंपर्क महानिदेशक, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक कमांडर जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी टीम सिर्फ औपचारिक बैठकें ही नहीं कर रही बल्कि बांग्लादेश एयरफोर्स मुख्यालय और कई सैन्य ठिकानों का दौरा भी कर सकती है। खासतौर पर भारत सीमा के पास मौजूद लाल मोनिरहाट और बोगुरा एयरबेस को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि लाल मोनिरहाट एयरबेस जो भारत बांग्लादेश सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर है, वहां नया हैंगर तैयार किया गया है। वहीं बोगुरा एयरबेस के रनवे को बढ़ाकर करीब 3.2 किलोमीटर किया जा रहा है। इसके अलावा एयर डिफेंस रडार लगाने का भी काम जारी है। यानी साफ है कि बांग्लादेश अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने में तेजी से जुटा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश फाइटर पायलट ट्रेनिंग सेंटर, ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट और नई फ्लाइंग एकेडमी स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा एंगल सामने आ रहा है, JF-17 लड़ाकू विमान। कुछ महीनों पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच JF-17 फाइटर जेट खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ढाका में चल रही बैठकों में इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इधर भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए है, खासकर तब जब एक तरफ बांग्लादेश एयरफोर्स के अंदर संदिग्ध नेटवर्क का खुलासा हुआ है और दूसरी तरफ भारत सीमा के पास सैन्य गतिविधियां तेजी से दिखाई दे रही हैं। अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ सामान्य सैन्य सहयोग है या फिर दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में इस दौरे से जुड़ी और भी जानकारी सामने आ सकती है जिस पर पूरे क्षेत्र की नजरें रहेंगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।